हेलो फ्रेंड्स, भागड़ुआ एसबी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त भागड़ुआ सर, मैथमेटिक्स लेक्चरर। यहां दोस्तों हम रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड, इसके अलावा तमाम सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम से संबंधित मैथमेटिक्स के वीडियो अपलोड कर रहे हैं। रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड से संबंधित आज जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो रहेगा बट्टा, कमीशन, छूट, डिस्काउंट। ये सभी एक ही नाम है। तो आज हम पहले वीडियो के अंदर बट्टा से संबंधित प्रारंभ में जो इसका विवरण है वो देखेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने परसेंटेज और लाभ हानि संपूर्ण पढ़ा रखा है। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। इसके अलावा रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड में साइंस की प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। और अगर फ्रेंड्स आप पहली बार विजिट कर रहे हैं यहाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो यहाँ से जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड होगा, और वैसे तो यहाँ से कंटिन्यूज वीडियो अपलोड हो रहे हैं, मैं लगातार साइंस और मैथ के वीडियो एनसीईआरटी और आरबीसी पाठ्यक्रम पर आधारित अपलोड कर रहा हूँ। सब्सक्राइब किया होगा तो, और बेल का प्रेस है वो भी आप प्रेस कर लें, ताकि सबसे पहले आपको सूचना मिल सके। तो फ्रेंड्स, हम देर ना करते हुए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, टॉपिक है डिस्काउंट, शेयर, छूट और कमीशन। फ्रेंड्स, टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ टर्में हैं, उनके बारे में हमें जान लेंगे तो आगे हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। फ्रेंड्स, बट्टा क्या होता है? जो चैप्टर का नाम ही है उसी को देखते हैं। बट्टा, बट्टा बोल दीजिए, छूट बोल दीजिए, डिस्काउंट बोल दीजिए, एक ही बात है फ्रेंड। बट्टा का मतलब होता है कि जब भी हम मार्केट के अंदर कुछ खरीदने के लिए जाते हैं तो दुकानदार हमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट, छूट देता है। 10% की, 20% की, कई बार वो रुपए में छोड़ देता है। जैसे मान लो हमें 500 रुपये की कोई सामान खरीदा, कोई 500 रुपये का सामान खरीदा, उसने बोला भी 100 रुपये में छोड़ दूंगा, और अपने से कितने रुपए ले लिए उसने? 400 रुपये। तो ये 100 रुपये जो उसने छोड़े हैं ना फ्रेंड्स, वो क्या है? बट्टा है। कई बार वो क्या करता है, स्टेटमेंट को बदलता है। हमने 500 रुपये का सामान खरीदा, वो बोलेगा 10% की छूट दूंगा, तो अब ये परसेंटेज में दी उसने 10% की छूट, ये भी क्या है? बट्टा है। उसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं हम अंकित मूल्य क्या होता है। फ्रेंड्स, जो भी हम वस्तु खरीदते हैं उसके ऊपर जो एमआरपी लिखी होती है वो होता है उसका अंकित मूल्य। और जिस अंकित, मान लो कोई हमने शर्ट खरीदी, उस पर 1000 रुपये अंकित हैं, 1000 रुपये लिस्ट पर लगे हुए, उसके बाद दुकानदार क्या करेगा? हमें कुछ डिस्काउंट देगा। भाई 20% का डिस्काउंट दे रहा है, 10 का दे रहा है, वो उसका तय किया होता है। और फिर भी एक बार वो डिस्काउंट कम देता है और हम जैसे दुकान से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो फिर वो वापस एक और छोटा अमाउंट हमें देता है। मान लो पहले उसने 10% का डिस्काउंट दिया फ्रेंड्स, हमें बोला कि आपको 10% की छूट दे दी जाएगी 1000 वाली वस्तु पे। उसके बाद जैसे हम दुकान से बाहर निकलने लगे तो उसने वापस बुलाया और हमें बोला कि 5% और डिस्काउंट देता हूँ। तो हमें देखने में कितना लग रहा है फ्रेंड्स? भाई पहले 10 दिया और 5 और दे रहा है, तो हमें ऐसे लग रहा है कि 15% डिस्काउंट दिया है, लेकिन रियलिटी में उसने 15% डिस्काउंट नहीं दिया फ्रेंड। अगर उसे 15% डिस्काउंट देना होता तो वो डायरेक्ट बोल देता कि 15% डिस्काउंट है। इसमें भी उसने क्या किया है? 2 बार बोलने की वजह से कुछ डिस्काउंट क्या कर दिया है? कम कर दिया है। इसी को भी हम देखेंगे समतुल्य बट्टा किस तरह से फाइंड किया जाता है। उसके बाद टर्म है फ्रेंड्स, आगे है समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टे का मतलब होता है जब भी कोई किसी वस्तु पर 2 या 2 से अधिक बट्टे देता है, 2 या 2 से अधिक बट्टा देता है, तो वो रियल में उतने बट्टे होते नहीं हैं। जैसे मान लो कोई दुकानदार 20% और 10% के बट्टे दे रहा है, तो ये रियल में 30% नहीं है।
रियल में 30% ये नहीं है। तो समतुल्य बट्टा किस तरह से फाइंड करते हैं, इसको भी हम ये देखने वाले हैं क्वेश्चन के माध्यम से। उसके बाद फ्रेंड्स, क्रय और विक्रय तो हमने लाभ हानि में भी देख रखा था। क्रय मूल्य जिस पर वस्तु को खरीदा जाता है और विक्रय मूल्य जिस पर वस्तु को बेचा जाता है। फ्रेंड्स, नोट करके आप एक बात ऐड कर सकते हो अपनी नोटबुक में कि लाभ या हानि सदैव क्रय मूल्य पर निकाली जाती है, छूट, डिस्काउंट या बट्टा सदैव अंकित मूल्य पर निकाला जाता है। इस बात को आप गौर से साथ में बांध लें कि छूट या डिस्काउंट जो मिलेगा वो हमेशा अंकित मूल्य पर मिलेगा, लाभ या हानि जो सदैव है क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप मेंशन देख रहे होंगे स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि एक वस्तु को 500 रुपये की जगह 400 रुपये में बेचा गया तो छूट कितनी है। फ्रेंड्स, यहाँ छूट पूछी गई है, तो हमें 500 रुपये की वस्तु थी, उसको कितने में बेचा गया, 400 में बेचा गया। तो फ्रेंड्स, छूट कितने की मिली हमें, 100 रुपये की। इसने ओनली फॉर छूट पूछा है, छूट परसेंटेज नहीं पूछा। छूट प्रतिशत पूछता तो हम प्रतिशत निकालते, लेकिन यहाँ छूट पूछे गए तो ओनली फॉर कितने, 100 रुपये। आज फर्स्ट वीडियो है, हम बेसिक कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे मेंशन है फ्रेंड्स कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपये है जिसे 800 रुपये में बेचा गया, छूट प्रतिशत। अब छूट प्रतिशत ज्ञात करनी है। फ्रेंड्स, किसी वस्तु पर 1000 रुपये लिखे हुए थे, कितने लिखे थे, 1000 रुपये, लेकिन बेचा कितने में गया, 800 में। तो फ्रेंड्स, कितने की छूट मिली उसे, साफ नजर आ रहा है, 200 रुपये छोड़ेंगे। अगर पैसे में बोले तो 200 रुपये, इसने पूछा छूट प्रतिशत, तो छूट मिली कितनी, 200 की। छूट किस पर देखी जाती है फ्रेंड्स, अंकित मूल्य पर। लिखा हुआ कितना था, 1000। छूट प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं फ्रेंड्स, गुणा। 2 जीरो से 2 जीरो, ये वाला जीरो कैंसिल आउट, तो आप देख रहे होंगे आंसर कितना आया, 20%। तो रुपए में बोल लें तो 200 रुपये और परसेंटेज में बोल लें तो फ्रेंड्स 20% की उसने क्या मिली, उसे छूट मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे मेंशन है कि 10% और 20% का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। तो समतुल्य बट्टा किस तरह से ज्ञात करते हैं, ये देखो प्रश्न। बट्टा का मतलब छूट होती है और इसका मतलब क्या होता है कि जो परसेंटेज है उससे डाउन हमें जाते हैं। तो 10% बट्टा का मतलब कितना होता है फ्रेंड्स, 90, और 20% बट्टा का मतलब कितना है, 80। और परसेंटेज है 2 बट्टा है तो बट्टा में कितना लग जाएगा, 100। 0 से 0 कैंसिल आउट कर दोगे तो ये आ गया फ्रेंड्स आपके पास 72। अब देखो ये 72 आए, हमें क्या निकालना है, समतुल्य बट्टा। जो भी आपका आंसर आए टोटल कितनी परसेंटेज होती है, 100। तो इसका मतलब 72 का मतलब कितना फ्रेंड्स, 28% उसने बट्टा दिया। देखने में 30% लग रहा है कि 10 और 20, लेकिन रियलिटी में उसे कितना परसेंट बट्टा मिला है, 28% का ही बट्टा मिला है। 2 बार बोलने की वजह से 2% बट्टा क्या हो गया है, कम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है कि 20% और 30% का समतुल्य बट्टा। देखने में फ्रेंड्स 50% लग रहा है, लेकिन रियल में 50% है नहीं। तो 20% बट्टा का मतलब होता है फ्रेंड्स 80, 30% बट्टा का मतलब होता है फ्रेंड्स 70, और बट्टा में कितना आएगा, 100। 0 से 0 कैंसिल आउट करोगे तो ये हो जाएगा 56। 100 से कितना कम है फ्रेंड्स, जो भी आपका आंसर आए उसको 100 में से कम करना है, क्योंकि हम बट्टा पढ़ रहे हैं और बट्टा 100 से कम वाली संख्या को देखा जाता है। 56 का मतलब कितना परसेंट बट्टा, 44%। देखने में कितना लग रहा था फ्रेंड्स, 50% लग रहा था, 20 और 30, लेकिन रियल में उसे 44% ही बट्टा मिला है। कभी भी हम शॉप पे जाते हैं, अगर वो 2 बट्टे की बात कर रहा है तो इसका मतलब सीधा सा समझ लेना कि उसने 2 बातों में हमारा कुछ रुपए वो बातों ही बातों में खा चुका है।
जब भी वो 20 और 30 की बात करे तो आप डायरेक्ट उससे पुट करना कि सर हमें क्या 50% छूट मिलेगी, वो क्या कर देगा, मना कर देगा। ये हमारे परीक्षा की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट है ही फ्रेंड्स। इसके अलावा घरेलू जो हमें आवश्यकता होती है, नीड है, उसको खरीदने के लिए भी इस बट्टा को सॉल्यूशन करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स स्क्रीन पे अगर बट्टे दिए हो तो समतुल्य बट्टा किस तरह से निकालते हैं। जैसे 10%, 20 और 30% का समतुल्य बट्टा। 10% बट्टा का मतलब कितना फ्रेंड्स, 90। 20 का मतलब कितना फ्रेंड्स, 80। 30 का मतलब कितना फ्रेंड्स, 70। अब बट्टे कितने हैं, 3। तो बट्टा में कितना आएगा, 100 गुना 100। बट्टा 2 हो तो बट्टा में 100 लगाना है फ्रेंड्स। 3 आए तो कितना लगाओगे, 100 और बढ़ा देना है। 4 आए तो 100 और बढ़ा देना है। यहां देख रहे होंगे 0 से 0 मैंने कैंसिल आउट कर दी, इस 0 को इस 0 से कैंसिल आउट कर दिया। फ्रेंड्स जैसे ही आप 9 का 8 से गुणा करोगे तो आपका आएगा 72। और जैसे ही आप 7 से गुणा करोगे और बटा में कितना फ्रेंड्स, 10 बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा 7 का 2 से किया 14, 7 का 7 से 9 से करोगे 63 और 1 अंशिल 64 और बटा में कितना है फ्रेंड्स, 10। तो इसको जब कैंसिल आउट करोगे, हाँ 7 और 1 5, ये 5 आएगा फ्रेंड्स। तो ये हो गया 50। तो ये हो गया फ्रेंड्स 50.4%। 50.4% का मतलब कितना फ्रेंड्स, छूट कितनी मिली, 49.6। जो भी आंसर आपका आए उसको 100 में से क्या करना है, कम। 50.6 का मतलब 49.6%। देखने में 60 लग रहा था, 10 20 30, लेकिन रियलिटी में बट्टा कितना मिला फ्रेंड्स, 59.6। जो भी आंसर आए 100 में से क्या करना है, कम। गांठ बांध लो इस बात को। नेक्स्ट है क्वेश्चन स्क्रीन पे कि 4,000 रुपए के रेडियो का मूल्य, 4,000 रुपए का एक रेडियो है जिस पर 15% की कटौती की गई, फिर 10% की कटौती की गई, तो बताओ अब मूल्य क्या होगा। एक रेडियो था जिसकी कीमत थी फ्रेंड 4,000 रुपए, जिस पर 4,000 रुपए लिखा हुआ था। कटौती बोल दीजिए, छूट बोल दीजिए, कमीशन बोल दीजिए, ये सब एक ही टर्म्स होती है। तो 15% छूट का मतलब कितना है फ्रेंड्स, 85। कितना है, 85 बटा में 100। 10% छूट का मतलब कितना है फ्रेंड्स, 90 बटा में 100। छूट का मतलब क्या होता है, कम। 15 का मतलब 85, 10 का मतलब 90। 2 जीरो से 2 जीरो यहां से कैंसिल आउट हो जाएगी, इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, यहां से यहां काट देंगे। 4 जीरो की थी और चारों के चारों कैंसिल आउट होगी। अब देखते हैं फ्रेंड्स, जैसे ही आप 4 का 5 से गुणा करोगे 20 और 4 का 8 से गुणा करोगे 32 और 2 34। 340 का 9 से गुणा करोगे 0, 9 चौके 36 और 27 और हंसिलाई कितनी हमारी 3, तो कितने हो गए 30। तो उस रेडियो को कितने में बेचा गया फ्रेंड, 3,060 रुपए, और जिस पर कितना लिखा हुआ था, 4,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे देख रहे होंगे आप कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 2,000 रुपए, जिस पर 10% तथा 5% की छूट दी गई, तो उसे ग्राहक के द्वारा कितने में खरीदा गया। अब फ्रेंड्स बट्टा और छूट में एक बात ध्यान रखना, दुकानदार जो वस्तु बेचेगा वो उसके लिए विक्रय मूल्य है, और वही विक्रय मूल्य होगा जो ग्राहक उसको खरीदेगा। मतलब मान लो दुकानदार ने आपको 400 रुपए में बेचा और आपने 400 में उसे खरीदा, तो यहां बेचना और खरीदना दोनों का मान क्या है, सेम। आपने उसको 400 में खरीदा, आपके लिए क्रय मूल्य हो गया। 400 में दुकानदार ने बेच दिया, उसके लिए ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। तो अंकित मूल्य कितना था, 2,000 रुपए। छूट किस पर मिलती है फ्रेंड्स, अंकित मूल्य पर। पहली छूट 10% की, तो 90 बटा 100। दूसरी छूट 5% की, 95 बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो और इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगी। 9 का
इससे गुणा करोगे 18, 18 का 95 से गुणा करना है फ्रेंड्स। तो 18 पांजे कितने होते हैं फ्रेंड्स? 90 होते हैं। और 18 को 9 से गुणा करते हैं, 18 निमे कितने होते हैं? तो 18 निमे होते हैं फ्रेंड्स 162। 18 का 9 से गुणा करोगे तो जैसे ही आपने 18 का 9 से गुणा किया फ्रेंड्स, तो 7 और 6, 9 और 7, 162, 162 हासिल 5 आई तो 167। तो इसका मतलब वो रेडियो 1670 रुपये में बेचा गया था उस वस्तु को। तो थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पहली बार विजिट कर रहे हैं और कंटिन्यूज हैं तो इसको शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक करने में कुछ भी नहीं जाता, क्योंकि आपके लाइक करने में कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें इससे क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है, ऊर्जा मिलती है, ताकि हम नया वीडियो एक और नई ऊर्जा के साथ अपलोड कर सकें। तो कल मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी जगह, बट्टा या डिस्काउंट का वीडियो नंबर 2 लेके। आज मैंने प्रारंभिक जानकारी आपको दी है। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।